हेलो विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। और आज मैं लेकर आया हूं आप सबों के लिए एक प्यारा सा लेक्चर। इस लेक्चर का नाम होगा इवन फंक्शन। और ये जो इवन फंक्शन आपका है ये क्लास 11th में उतना ही काम करेगा जितना कि क्लास 12th में काम करेगा ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह ये काम देता है। इसका ना ही रिलेशन इस 11 से है ना उस 12 से है। तो हर जगह ये काम देगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, है ना। तो टॉपिक हमारा है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में ये मेरे को दिया है कि इसका डिफिनेशन पहले कैसे लिखा जाए ना। डिफिनेशन, तो डिफिनेशन में लिखते हैं कि अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब कि इसके अंदर अगर हम निगेटिव इनपुट डालें और वो आंसर में पॉजिटिव इनपुट दे दे, देन दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। सिंपल सी बात है, इवन फंक्शन। जैसे एग्जांपल लेके देखो, खुद से एग्जांपल है ना, थिंक कर सकते हैं आप। एग्जांपल अगर मैं लूँ, बड़ा ही सुंदर सा एग्जांपल लो कोई भी। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो आपका दिया है, चलो उसको एक्स स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। एंड वी हैव टू नो हियर कि गिवन फंक्शन जो है वो इवन है या नहीं है, कैसे पता लगाया जाए। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। एक्स के बदले में, मतलब इसको अगर हैशटैग पीके स्टाइल में अगर आप पढ़ोगे तो इस चीज़ को क्या लिखोगे, एफ ऑफ माइनस ऑफ डब्बा विल गिव द रिजल्ट एफ ऑफ डब्बा। अगर ऐसा मिल जाए तब डब्बा के अंदर, है ना, मतलब माइनस लगा दो और माइनस के बाद भी अगर वही रिजल्ट मिल जाए तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन हो जाएगा ना। ये एफ ऑफ डब्बा है। चलिए, ये एफ ऑफ डब्बा है ना, ये प्लस नहीं है, एफ ऑफ डब्बा है ना, डब्बा लगा दिए, डब्बा को ब्रैकेट लगा दिए। चलिए एग्जाम्पल ले लिए हम लोग, सुंदर सा एग्जाम्पल है ये। तो जरा रखो जरा, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स रखो। तो एक्स के बदले माइनस एक्स इसमें रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे। अच्छा, क्या ये रिजल्ट एक्स स्क्वायर ही देगा? और क्या ये एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है? हाँ सर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स। मतलब कि इट इज एन इवन फंक्शन ना। तो काफी क्लियर है ये, इट इज एन इवन फंक्शन। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू, एक सीधा सा है ना, एक मतलब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक्स टू द पावर इवन पावर रख लो ना, सीधा खत्म बात। इवन पावर, इवन पावर कोई भी रख लो, इवन पावर हमेशा वो क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और ये जो है सो आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसी में रख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4। तो इसमें रख के चेक कर लो, एफ ऑफ माइनस एक्स विल गिव द रिजल्ट माइनस एक्स टू द पावर 4। दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 4। ये आपका क्या है, एफ एक्स है, मतलब क्या है ये, इवन फंक्शन है ये। तो ये सब कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना। इवन पावर होगा तो इवन फंक्शन होगा, ध्यान रखना है ना। और भी एग्जांपल लेता हूं मैं। चलो एग्जांपल एक लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स भी जो होता है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। याद करो आप, एफ ऑफ माइनस एक्स मुझे निकालना ना। ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। तो फॉर्मूला मेरा होता है बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा विल गिव द रिजल्ट कॉस ऑफ थीटा, है ना। और यही हाल होता है बेचारे सेक के साथ, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, है ना। तो दोनों कौन सा फंक्शन होगा, पॉजिटिव फंक्शन, सीधा दिख रहा है हमको। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स विल गिव द रिजल्ट कॉस ऑफ एक्स। मतलब कि ये एफ एक्स है, मतलब सर कौन सा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है ये। तो ऐसा हम बस एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। आप बहुत सारा जो है, आप अगला एग्जाम्पल क्या लिखोगे, सेक एक्स लिखोगे ना। सेक एक्स जो है सो आपका हो जाएगा इवन फंक्शन। और एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो, सोच सकते हो मॉड तो कभी निगेटिव देता ही नहीं है ना। मॉड फंक्शन याद होगा आप लोगों को, मॉड के साथ लगा दो। और इसके बाद फिर आप जो है सो और एग्जांपल ले सकते हो। अच्छा, इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हो, एक्स प्लस 2 ले लो इस तरीके से ना, एक्स प्लस 3 इस तरीके से कर लो। सब मॉड लग गया मतलब वो इवन फंक्शन होगा ना, सीधा ध्यान रखना है। चलिए, और एक और याद रखना, एफ एक्स इज इक्वल टू जो है वो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, एफ इक्वल टू 3 हो जाए, है ना, 2 हो जाए, ये सब कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन ही होता है। कारण क्या है, तो बदलने वाला है नहीं, सेम का सेम रहेगा। तो इसमें रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता है नहीं, है ना। तो ये जो है सो कांस्टेंट फंक्शन भी इवन फंक्शन ही होता है, ये ध्यान रखना ना। चलिए, अब एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग लिखते हैं, हम लोग इवन फंक्शन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना है इसमें।
तो ये टॉपिक हमारा है इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक टर्म लिखा है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसका मीनिंग क्या होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस? तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जिसका डिस्टेंस सेम हो कहीं से, जैसे कि हमारा ये दोनों हैंड जो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को ढक ले, ओवरलैप कर ले। तो यहाँ सिमेट्रिक का क्या मतलब वो देख लेते हैं। ये याद रखना है कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बात को रट लेना है ना, यानी कि अगर ये इवन होगा तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, बात को रट लो एकदम, है ना। चलिए लिखा है कि इफ ए बी बी ए पॉइंट ऑन ग्राफ देन माइनस ए बी इज ऑल्सो ऑन ग्राफ। क्या लिखा है सर ये? मान लो एक ग्राफ लेते हैं पहले, है ना, समझो इस चीज को। एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, छोटा सा ग्राफ, और जैसा सबको पता है कि सर अगर हम ड्रॉ करें किस चीज को, एक्स स्क्वायर के ग्राफ को, तो सर कुछ ऐसा होने वाला है एक्स स्क्वायर ग्राफ, है ना। ये 20 से पास करेगा, लॉ ने पास करा ही दोनों, क्या दिक्कत है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा ना, ये रहा। इस तरीके का ग्राफ हमारा हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ, है ना। अब सोचो जरा एक बात, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम इसको ज्यूम कर लिए, तो जरा सोचिए कि मान लो एक पॉइंट यहाँ पर मेरे को दिया है, एक पॉइंट यहाँ पे सामने हमने ले लिया। अब जो है इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स रख लो, कुछ इसका कोऑर्डिनेट्स रख लो। अब यहाँ से जो है सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। इधर एक पॉइंट ए बी लिया और एक साइड क्या लिया, माइनस ऑफ ए बी लिया। अब आप सोचो कि ये पॉइंट जो दोनों होगा, ए बी और माइनस ए बी जो पॉइंट दोनों है, ये पॉइंट, ये इसका लाइन क्या हो जाएगा, और ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट ए का और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट ए बी और बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए बी। क्या दोनों एक दूसरे के मतलब सिमेट्रिक है दोनों पॉइंट? दोनों को अगर ऐसे ओवरलैप कर दिया जाए तो आकर के ओवरलैप कर जाएगा वाई एक्सिस में, इस तरीके से मोड़ कर दिया जाए, तो फील करके देखो जरा। अच्छा, एक तो हो गया फीलिंग। दूसरा एक बात और हम लिखे ऊपर, देखो जरा कि पॉइंट ए बी एंड माइनस ए बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो तो वाई एक्सिस से जितनी दूरी पर ये है, क्या उतना ही दूरी पर ये पॉइंट है? यस सर। तो अगर ऐसा केस हो जाए, वही बात नीचे भी हो सकता था कहीं पे, है ना, वही बात इस तरीके से कहीं नीचे हो सकता था। अच्छा, उस तरीके से कहीं ये भी, है ना, ऐसा भी कुछ हो सकता था। तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाता है ना, इस वाले केस में कंडीशन जो है आपका चेंज हो जाता है। तो बेटर है कि हम लोग वही एग्जांपल लें, सिंपल वाला एग्जांपल, है ना। ये इस तरीके से, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बात पढ़ी जाएगी। तो यहाँ से अगर इसकी बात करें, हम इसकी बात करें, तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते सामने सामने, ये मान लो माइनस एक्स वाई है, और ये पॉइंट जो है सो मेरे को एक्स वाई दिया हुआ है, तो क्या दोनों का डिस्टेंस जो है सो वाई एक्सिस से सेम है? हाँ है। अगर सेम है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, और अगर ऐसा है तो वो इवन फंक्शन होगा। एकदम रट लो बात को ना। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इवन फंक्शन का बात। आप एक आध एग्जाम्पल और लेके दे सकते हो ना। किसका भाई? एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपका कौन सा, इसको ले सकते हो ना, इसको तो सब कोई जानता होगा। ये कौन सा ग्राफ है, नाम तो पता है आप लोगों को, है ना, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। अब सोचो कोई पॉइंट यहाँ होगा, कोई पॉइंट यहाँ होगा, तो क्या इसका डिस्टेंस यहाँ से सेम होगा? जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अगर ये माइनस ए बी और ए बी है, तो अगर ऐसा फंक्शन है, है क्या, होगा ऐसा फंक्शन। चूंकि एग्जाम्पल में तो ऐसे ही आने वाला है, कोई भी एग्जाम्पल लो तो ऊपर लो नीचे लो, वो तो डिस्टेंस वाई से जो डिस्टेंस हो वो सेम होगा। ऐसा हुआ तो वो कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। तो ये ओवरऑल हम लोग इवन फंक्शन के बारे में देख लिए, और अगला चर्चा जो हम लोग करेंगे वो ऑड फंक्शन के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।